Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to everyone in Shah Group Educational Channel. This is Kekasha, chemistry instructor. I am explain today the short terminologies related to the chapter number 2 and chapter name is atomic structure. आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है चैप्टर नंबर 2 से बेसिक टर्मिनोलॉजीज। फ्यू टर्मिनोलॉजीज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और साथ के साथ करवाऊंगी सेल्फ जजमेंट के लिए फ्यू एमसीक्यूज, ताकि आप ये समझ जाएं कि आपने इस वीडियो से कितना लर्न किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, चूंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी है और उनकी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि एटम जो वो बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटम के न्यूक्लियस के अंदर वो बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। ये बात मैं आपको साथ साथ स्टूडेंट्स बताती चलूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इक्वल इन नंबर होते हैं, कि अगर एक एटम में आपके पास 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक एटम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसी भी एक की क्वांटिटी बता दूं तो दूसरे की आप खुद बता सकते हैं, और यही क्या कहलाता है, एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। और हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही बताया मैंने आपको कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है कैपिटल जेड। यानी कैपिटल जेड वो लेटर है जो केमिस्ट्री के अंदर आपको एटॉमिक नंबर एक्सप्रेस करेगा। किसी एटम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 11। तो मैं Na की जगह लिख दूं Z11, तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि Na का जो Z यानी एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कार्बन Z इक्वल टू 6, तो आप समझ जाएंगे जो 6 है ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हमेशा Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर की बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को ही जो है वो Z रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने इसको मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय डैश। एटॉमिक नंबर किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शंस आर, ए, बी है जेड, ऑप्शन सी है टी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आपने मुझे इसका राइट आंसर बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास नंबर। और मास नंबर की देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या है कि एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं, अगर हम उनको प्लस कर लें, हम उनका सम कर लें, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो मास नंबर कहलाएगा। अगर एक एलिमेंट
है आपके पास और उसके अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर कैसे आएगा? 6 + 6 आपके पास आएगा 12, और ये 12 जो है वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर होगा। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। कहीं पे भी आपको केमिस्ट्री में कैपिटल ए लिखा हुआ नजर आए तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये मास नंबर की बात कर रहा है। मास नंबर का हमारे पास जो है, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, और मास नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बिल्कुल उसी डेफिनेशन से बनाया गया है कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड अ मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो आपके पास मास नंबर आएगा, और इस फॉर्मूले को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी देखते हैं। मास नंबर मींस ए इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ जेड से मुराद एटम का एटॉमिक नंबर है और एन से मुराद न्यूट्रॉन है। स्टूडेंट, ये मास नंबर था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मास नंबर क्या होता है, और आपने इजीली गेट कर लिया होगा कि मास नंबर से क्या स्टैंड की लिया जाता है। अब देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय। सो ऑप्शंस आर ए, जेड, टी, नन ऑफ दीज। आपने बताना है कि मास नंबर किसी भी एलिमेंट का किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मास नंबर जो होता है एलिमेंट का वो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए जो है वो मास नंबर का सिंबल होता है। मास नंबर के बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म मैं कौन सी एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो नेक्स्ट टर्म जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है आपके लिए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। The atoms of an element which have same number of proton but different number of neutron. आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप एक ऐसा फिनोमिना है कि जब किसी भी एक एलिमेंट के कुछ एटम जो हैं वो डिफरेंट हो जाएं। और कैसे डिफरेंट हो जाएं? कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहें लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं। अच्छा, इस बात को देखिए, अभी हम यूं भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका मास नंबर क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम किसी भी एलिमेंट्स के क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स कहलाएंगे। कि एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे लेकिन मास नंबर क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से ऐसे एटम उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन के साथ आपके लिए है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू। और एमसीक्यू क्या पूछा जा रहा है? आइसोटोप्स आर दोस एलिमेंट विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डैश इन इट। स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि आइसोटोप्स एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जो डिफरेंट नंबर रखते हैं। किस चीज के डिफरेंट नंबर रखते हैं? सो ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रखते हैं, प्रोटॉन्स डिफरेंट रखते हैं, पार्टिकल्स डिफरेंट रखते हैं, या न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रखते हैं। आपको मैं दे रही हूँ 2 सेकेंड, और आपने इस 2 सेकेंड में मुझे आप जवाब देना है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी बिल्कुल सही जवाब दिया कि किसी भी एलिमेंट के वो एटम आइसोटोप्स कहलाएंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से वो एटम उस एलिमेंट के आइसोटोप्स बन जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जब भी आइसोटोप्स की बात आएगी तो सबसे ज्यादा जो फेमिलर आइसोटोप पढ़ाया जाता है वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और उनके नेम्स हैं नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम, नंबर 3 ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इसका मतलब है कि इन तीनों के अंदर ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने प्रोटियम में प्रोटॉन है उतने ही ड्यूट्रियम और ट्राइटियम में है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, तीनों के अंदर अलग अलग हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले जो आइसोटोप हमें बताया जा रहा है वो है प्रोटियम, और प्रोटियम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे इसकी फिगर। आप देखें ये आपके पास प्रोटियम दिखाया जा रहा है फिगर में। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मौजूद है एक प्रोटॉन। इसलिए क्या कहलाता है, प्रोटियम कहलाता है। प्रोटियम को हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। The symbol of this hydrogen is H1। इसका सिंबल जो है वो 1 है, H1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है वो क्या बना रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कोई भी नहीं है, तो 1 + 0 1, तो क्या हो गया, मास नंबर 1। और एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोटियम के बाद नेक्स्ट जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो है ड्यूट्रियम। और ड्यूट्रियम की देखेंगे पहले फिगर। अब आप देखिए इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया है। तो एक न्यूट्रॉन ऐड होने की वजह से इसके मास नंबर पर ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। पहला है द सिंबल ऑफ दिस हाइड्रोजन इज H21, यानी H2 का मतलब है, 2 का मतलब है मास नंबर और 1 का मतलब है एटॉमिक नंबर। और इसको D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास कहीं पे भी H21 लिखा हुआ आ जाए या कैपिटल D लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ बात ड्यूट्रियम की हो रही है। ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को जब हम प्लस करते हैं 1 + 1 तो वो बनता है 2, तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है वो 2 होता है। There is only one deuterium atom for every 7000 atom of ordinary। ordinary से मुराद यहाँ पे प्रोटियम यानी सिंपलेस्ट हाइड्रोजन है, और बताया जा रहा है कि एक ड्यूट्रियम के अंदर 7000 एटम जो हैं वो प्रोटियम के शामिल होंगे। प्रोटियम के बाद जो नेक्स्ट इसका आइसोटोप है वो है ट्राइटियम। इसको देखते हैं, पहले इसके फिगर देखेंगे जी। इसकी फिगर आप देखें तो आपको खुद आइडिया हो रहा है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या वो पहले ही सेम चल रहे हैं पहले आइसोटोप से। देखते हैं इसे कैरेक्टरिस्टिक्स। द सिंबल ऑफ दिस हाइड्रोजन इज H31। 3 इसका मास नंबर है और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर जो 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। 3 कैसे होता है कि 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, 2 + 1 क्या बनता है, 3 बनता है। तो इसका मास नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, बट एटॉमिक नंबर स्टिल 1 ही रहा। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम हमारे पास आपके लिए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेट करते हुए। तो पहला एमसीक्यू है, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं हाइड्रोजन के वो कितने होते हैं। सो ऑप्शंस आपके पास हैं 4, 6, 3, 2। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, आपने मुझे इसका जवाब देना है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। सो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। जी बिल्कुल, टाइम से पहले ही आपने जवाब दे दिया कि इसके आइसोटोप्स 3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। नेक्स्ट एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वो है, which one of the following is the simplest isotope of hydrogen।
किस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन भी कहते हैं, या बहुत ही ज्यादा वो सिंपल होता है? आपने बताना है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम से कौन सा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जो सिंपल सिंपल होता है। सो ऑप्शंस आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम या ऑल ऑफ देम। अब आपने मुझे इसका जवाब बताना है। जी बिल्कुल सही, प्रोटियम को हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, तो इसे हम सिंपल आइसोटोप, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं और इन वीडियोस से आपको मदद मिलेगी अपने सिलेबस और अपने चैप्टर को समझने में। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद अपनी स्टडीज़ में हेल्प मिले और ऐसी और कई वीडियो डिफरेंट लेसन की आप देख सकें। सो एवरीवन, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।